और इन चेहरों को मंत्री परिषद में देखकर न तो कोई पूंजी निवेश करने आएगा, न कोई उद्योग लगाने आएगा। आपराधिक छवि के लोग जो हैं वो इस मंत्री परिषद में साफ साफ दिखाई देते। और तेजस्वी यादव को झुंझुना थमा दिया गया, उनको वित्त मंत्री बनाया जाना चाहिए था। तो नीतीश जी ने बड़ी बुद्धिमानी से होम डिपार्टमेंट और वित्त विभाग दोनों जो अपने पास रख लिया। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं प्रवीण सिंह। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो गया है। नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। आज कुल 31 मंत्रियों ने पद का शपथ लिया है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार होते ही जो विरोधी दल हैं वो लगातार अब बिहार महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को धोखा दिया है, तेजस्वी यादव को सिर्फ झुंझुना थमा दिया गया है। देखिए सुशील कुमार मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जो मंत्री परिषद का गठन हुआ है, एक तो आपराधिक चरित्र के लोगों की इसमें भरमार है, दूसरा कि सामाजिक संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया है, और तीसरा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो कमी है वो दिखाई पड़ रही है। और तेजस्वी यादव को झुंझुना थमा दिया गया, उनको वित्त मंत्री बनाया जाना चाहिए था। तो नीतीश जी ने बड़ी बुद्धिमानी से होम डिपार्टमेंट और वित्त विभाग दोनों जो अपने पास रख लिया। तो इसलिए जो पहला मैसेज होता है वो मैसेज जो है बहुत नेगेटिव गया, और पूरे देश के अंदर जो है इस नेगेटिव मैसेज का परिणाम ये होगा कि कोई इन्वेस्टमेंट, कोई उद्योग लगाना, कोई और इस प्रकार का जो चीज़ें हैं उसके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। जी, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के कोटे से जो पुराने लोग फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, क्या वो बिहार को सेवा कर पाएंगे? नहीं, देखिए, एक तो जैसा मैं कह रहा था कि कुल जो 33 मंत्री बने हैं उसमें 13 मंत्री एक ही समीकरण के बन गए, यानी एक जाति के 8 मंत्री, एक के 5 मंत्री। तो 13 मंत्री आपने बना दिया एक ही समीकरण के, तो बिहार में क्या और वर्ग और जातियां नहीं हैं? तेली समाज का एक भी मंत्री नहीं बना। पिछले 15 साल से हम लोगों ने कैबिनेट मंत्री बना कर रखा था तेली समाज के लोगों को। कानू समाज को कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बना। हमने अति पिछड़ा समाज की रेणु देवी जो नोनिया समाज से आती हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया था। वैसे समाज के तारकिशोर जी को हम लोगों ने डिप्टी सीएम बनाया। एक भी कान्य जो ब्राह्मण मंत्री परिषद में नहीं है। मैथिल ब्राह्मणों की भी संख्या घट गई, राजपूतों की भी संख्या घट गई। तो आप अगर एक ही वर्ग के लोगों को ज़्यादा अगर मंत्री बनाएंगे तो सही है कि दूसरे जाति के लोग उपेक्षित हो जाएंगे। तो एक तो इसलिए यह मैसेज, दूसरा कि इस मंत्री परिषद में 4 नाम कम से कम ऐसे नाम हैं, सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव और ललित यादव। ये ललित यादव यही हैं जो दरभंगा से के ग्रामीण के विधायक हैं, और जो एक समय में एक ट्रक ड्राइवर दीनानाथ बैठक को किडनैपिंग करके महीने भर तक घर में रखा और बाद में उनका नाखून उखाड़ लिया गया, और विधानसभा में इतना हंगामा हुआ कि लालू जी को उनको मंत्री परिषद से बर्खास्त करना पड़ा था। रामानंद यादव, ये सुरेंद्र यादव, उन पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। पॉस्को केस भी इनके ऊपर चल रहा है, और कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं 302 छोड़कर जिन पर न्यू एक्सटॉर्शन हो, आर्म्स एक्ट हो, किडनैपिंग हो। ये कार्तिकेय कुमार, इन पर भी किडनैपिंग का केस दर्ज मैं देख रहा हूँ। अनंत सिंह के दाहिना हाथ हैं। तो ऐसे लोगों को नीतीश जी सरकार में लाकर आप क्या मैसेज देंगे? आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे? कैसे अपराध को नियंत्रित करेंगे? और इन चेहरों को मंत्री परिषद में देखकर न तो कोई पूंजी निवेश करने आएगा, न कोई उद्योग लगाने आएगा। इसलिए जो उम्मीद थी वो उम्मीद के अनुकूल नहीं बना है। उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी को और डिप्टी सीएम बनाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो दिल्ली में है, वो सरकार में नहीं है। और तेजस्वी यादव को वित्त विभाग नहीं दिया गया, जबकि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जब होम अगर एक के पास है तो फाइनेंस होगा दूसरे के पास, तो वित्त विभाग दिया जाना चाहिए था, इतना महत्वपूर्ण विभाग था। और जब कोई व्यक्ति वित्त मंत्री बनता तभी वो सभी विभागों की समीक्षा कर सकता है। नहीं तो आप जिस विभाग के मंत्री हैं केवल उसी विभाग की समीक्षा कर सकते हैं, आप अन्य विभाग की समीक्षा नहीं कर सकते। तो इसलिए कुल मिलाकर इस मंत्री परिषद के गठन के बाद दोनों दलों में तनाव और बढ़ेगा। जो कांग्रेस पार्टी है वो सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, एक भी सवर्ण को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। तो इसलिए कुल मिलाकर ये असंतुलित है, और आपराधिक छवि के लोग जो हैं वो इस मंत्री परिषद में साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं।
तेज प्रताप भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं सर। तो मैं लालू जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। पहले लालू जी बिहार की जनता का मनोरंजन करते थे, अब उनके बड़े सुपुत्र तेज प्रताप जो हैं वो बिहार और देश की जनता का मनोरंजन करेंगे, इसलिए उनका आना तो अच्छा हो गया कि हम लोग को भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो आपने देखा कि सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में आपराधिक छवि के लोगों को ज़्यादा रखा गया है, इसके अलावा जातीय समीकरण का भी ख्याल नहीं रखा गया है। इसके साथ ही सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कम से कम वित्त मंत्रालय होना चाहिए था, लेकिन वित्त मंत्रालय जदयू ने अपने पास ही रखा, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के पास है ही क्या। इसके अलावा उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बातें कही। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को कम से कम कैबिनेट में रखना चाहिए था, उन्हें डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ ठीक नहीं हुआ है। तो सुशील कुमार मोदी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। धन्यवाद।